हाय दोस्तों, XY चैनल पे आपका स्वागत है। कभी सोचा है जंगल के बीच एक ऐसी जगह हो जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, खाने की कमी नहीं, रहने की जगह सेफ है और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं। ऐसा एक पैराडाइज सच में एग्जिस्ट करता है और वो हमारे सर पर है। हाँ दोस्तों, हमारे स्कैल्प पर एक फंगस जैसा यीस्ट रहता है जिसका नाम है मलासेसिया। और हैरान होने वाली बात ये है कि ये लगभग हर इंसान के सर पर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। लगभग आधी दुनिया की पॉपुलेशन में इसी की वजह से डैंड्रफ होता है। तो सवाल ये है, सबके सर पर सेम फंगस होने के बाद भी कुछ लोगों को ज्यादा डैंड्रफ क्यों होता है और इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सच समझ लो। हम खुद को एक सिंगल ह्यूमन समझते हैं, लेकिन असल में हम चलती फिरती कॉलोनीज है। हमारी स्किन पर अरबों माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, सब साथ साथ। मालासेसिया भी उन्हीं में से एक है, जो बर्थ के कुछ दिन बाद ही हमारी स्किन पर आ जाता है। इसका फेवरेट घर होता है हेयर फॉलिकल्स, यानी वो छोटे छोटे होल्स जहां से बाल उगते हैं। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स से सीबम नाम का एक ऑयल निकलता है। सीबम का काम होता है बालों को स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चराइज रखना, और मालासेसिया का काम इसी सीबम को खाना। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। हमारे स्कैल्प पर फॉलिकल्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए स्कैल्प बॉडी का सबसे ऑयली एरिया होता है और इसी वजह से मालासेसिया यहीं सबसे ज्यादा थ्राइव करता है। जब मालासेसिया सीबम को तोड़ता है और खाता है तो उस प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं और वही डैंड्रफ की असली शुरुआत होती है। सीबम के अंदर दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मालासेसिया एक एंजाइम रिलीज करता है जो दोनों को अलग कर देता है, लेकिन वो सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाता है। अनसैचुरेटेड वाले बचे रह जाते हैं। ये बचे हुए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थोड़े ऑकवर्ड शेप के होते हैं। ये स्किन के अंदर घुसकर स्किन बैरियर को डैमेज कर देते हैं। बैरियर वीक होता है तो स्किन से पानी बाहर निकलने लगता है। बॉडी को जब ये डैमेज फील होता है तो वो अलार्म बजा देती है और शुरू हो जाती है इन्फ्लेमेशन। वही जलन, वही खुजली, वही इरिटेशन जो डैंड्रफ के साथ होती है। अब बॉडी डैमेज रिपेयर करने के लिए स्किन सेल्स को फास्ट बनाना शुरू कर देती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी आउटर स्किन लेयर एपिडर्मिस 2 से 3 हफ्तों में रिन्यू होती है। सेल्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं, मैच्योर होते हैं, मर जाते हैं और इतने छोटे फ्लेक्स के रूप में गिरते हैं कि हमें दिखता भी नहीं। लेकिन डैंड्रफ में प्रॉब्लम ये होती है, सेल्स टाइम से पहले ही ऊपर आ जाते हैं। ये इमेच्योर होते हैं, ऑयल के साथ चिपक जाते हैं और बड़े बड़े ग्रीसी वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं जो हमें क्लियरली दिखते हैं। तो डैंड्रफ का मतलब है मलासेसिया की भूख और हमारी बॉडी का ओवर रिएक्शन। अब ट्रीटमेंट की बात करें। अभी तक का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है एंटी फंगल शैम्पूज। ये शैम्पूज मलासेसिया को कंट्रोल या किल कर देते हैं, लेकिन डैंड्रफ अक्सर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, सीबम की क्वांटिटी बदलती रहती है और मलासेसिया फिर एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, जब मलासेसिया सबके स्कैल्प पर होता है तो सबको डैंड्रफ क्यों नहीं होता? साइंटिस्ट्स अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जेनेटिक्स, कुछ लोगों का स्किन बैरियर नेचुरली वीक होना या डैंड्रफ वाले लोगों के स्कैल्प से ज्यादा पानी लॉस होना, और एक और एडवांस चीज, मलासेसिया इम्यून सिस्टम से ऑक्सीलिपिन्स नाम के ऑयली मॉलिक्यूल्स के थ्रू बात करता है। ये मॉलिक्यूल्स इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट्स इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीलिपिन्स को ब्लॉक और एंटी इन्फ्लेमेटरी को बूस्ट कर पाएं, तो बिल्कुल नए डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं। अब एक सरप्राइजिंग पॉजिटिव बात, मालासेसिया सिर्फ विलन नहीं है। हाँ, डैंड्रफ इरिटेटिंग होता है, लेकिन ये कॉन्टेजियस नहीं है और सीरियस हेल्थ रिस्क भी नहीं। और मलासेसिया एक तरह से हमारी स्किन को कुछ ज्यादा डेंजरस माइक्रोब्स जैसे स्टैफिलोकोकस ऑरियस से प्रोटेक्ट भी करता है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट्स ने डैंड्रफ के काफी राज सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी हेड स्क्रैचर ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो मोर साइंस और साइकोलॉजी कंटेंट के लिए। कमेंट्स में बताओ आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या नहीं। टेक केयर दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।